नञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले तो मैं अमल प्रेम प्रभु को और पूरे टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। यहाँ पर मैंने सुना है अराउंड 150 डिवोटीज आए हुए हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया रिट्रीट रहा है। वेरी फर्स्ट क्लास रिट्रीट, वेरी सक्सेसफुल रिट्रीट। और आशा करते हैं कि अभी तक आपका समय यहाँ पर बहुत अच्छा रहा हो, भीड़ के अलावा, ट्रैफिक के अलावा। लेकिन आप लोग तो सुबह ही आ गए थे, तो कुछ प्रॉब्लम तो लग नहीं रहा है, राइट। तो ये जो स्थान है सबको पता है ना, जाना पाओ। तो ये श्री परशुराम भगवान का ये जन्म स्थान है, और यहाँ पर जमदग्नि जो ऋषि है उनका आश्रम था यहाँ पर, है ना। तो बहुत ही पवित्र स्थान है। तो लाइट नहीं है, नहीं तो मैं एक पावर पॉइंट था वो मैं दिखाने वाला था। तो जैसे ही लाइट आएगा तो वो पावर पॉइंट भी ऑन होगा, तब तक हम लोग सिर्फ सुनेंगे, ऑडियो, विजुअल नहीं होगा, राइट। तो जो परशुराम लीला है वो भागवतम में है और दूसरे भी ग्रंथों में है। तो कुछ परशुराम लीला से कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जन्म स्थान है श्री परशुराम भगवान का। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग उसी में से डिस्कस करेंगे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन संस्था है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो संस्था है वर्ल्ड वाइड, उसके जो फाउंडर आचार्य हैं हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी के पास एक बार कुछ भक्त आए और बोले, प्रभुपाद जी, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है इसमें ये जो राम है ये कौन है? तो कुछ भक्त आए और बोले, तो एक भक्त आकर बोले, प्रभुपाद जी यहाँ पर एक डिबेट चल रहा है। प्रभुपाद जी यहाँ पर डिबेट चल रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले, अच्छा क्या डिबेट चल रहा है? बोले, ये भक्त कह रहे हैं कि वो जो हरे राम है, वो राम जो है वो रामचंद्र भगवान है। तो प्रभुपाद जी बोले, दैट इज राइट, दैट इज राइट। फिर वो भक्त बोले, लेकिन प्रभुपाद जी, ये माता जी कह रहे हैं कि नहीं, वो एक्चुअली बलराम जी हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, दैट इज राइट। तो वो भक्त बोले, प्रभुपाद जी दोनों कैसे राइट हो सकते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले, यू आर ऑल्सो राइट। यू आर ऑल्सो राइट। तो सब लोग हंसने लग गए वहां पर भी। तो फिर प्रभुपाद जी समझाए कि जितने ये जो राम है ये कृष्ण का भी नाम है। क्योंकि राम यानी जो रमते हैं वो राम है, सुप्रीम एंजॉयर, जो परम भोक्ता है, संस्कृत में उसे राम कहते हैं। तो परम भोक्ता तो बलराम जी भी हैं, परम भोक्ता तो कृष्ण भी है, परम भोक्ता तो रामचंद्र भी हैं। तो फिर प्रभुपाद जी बोले, ये रामचंद्र भगवान भी
ये हैं, उनको भी संबोधित करता है। ये बलराम जी भी हैं, ये कृष्ण के लिए भी ये नाम है, और साथ साथ में परशुराम, तो ये भी राम हो गए। राइट, तो हाँ, तो तीन तीन राम, एटलीस्ट तीन तीन राम, है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ से थोड़ी दूर जो है वो महेश्वर है ना। महेश्वर आप लोग गए होंगे, महेश्वर तो है ना सब लोग। तो महेश्वर जो है वो, पिछली बार हम लोग रिट्रीट वहाँ पर गए थे। तो महेश्वर जो है वो, वहाँ पर कार्तवीर अर्जुन का राज्य वहाँ पर था, और वो पूरे पृथ्वी का कैपिटल था। एक्चुअली भूमि जो है, अलग अलग समय पर अलग अलग राज्य थे, जो कि है ना, जैसे हस्तिनापुर जो है वो भी पूरे पृथ्वी का कैपिटल था 5000 साल पहले। लेकिन उससे भी पहले महिष्मति नाम था। महेश्वर का क्या नाम था? महिष्मति। तो महिष्मति पूरे पृथ्वी का कैपिटल था उस टाइम पर, क्योंकि कार्तवीर अर्जुन जैसे कोई पावरफुल दूसरा नहीं था। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग इन द होल वर्ल्ड, ट्रम्प से भी ज्यादा। राइट, ट्रम्प तो कुछ भी नहीं है, हा? आज जो है सबसे पावरफुल पोजीशन किसको देखा जाता है? जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, हाँ राइट। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसको माना जाता है कि वो सबसे पोटस बोलते हैं उसको, POTUS, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। राइट, लेकिन वो राइट वो एक्चुअली, हाँ, इज नॉट एक्चुअली पावरफुल। हाँ, ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, हाँ राइट। हाँ, लेकिन कार्तवीर अर्जुन वॉज एक्चुअली वेरी वेरी पावरफुल। कितने पावरफुल थे हम लोग देखेंगे। सो परशुराम जी एक्चुअली जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। तो देखा जाए तो ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्राह्मण के पुत्र थे। लेकिन उनका नेचर कैसा था? क्षत्रियों वाला। और विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन उनका नेचर कैसा था? ब्राह्मणों वाला। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन जो क्वालिटीज़ है उसका भी एक्चुअली स्टोरी है अलग से। वो खीर जो है अदला बदली हो गए थे, ऐसा है ना। वो प्रसाद लिया था राइट, 2 माताओं ने, और अदला बदली हुआ तो इसके लिए ऐसा, वो पूरा भागवतम में स्टोरी आता है, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग अभी। तो परशुराम जी का जो ओवरव्यू ये है कि परशुराम जी का ट्रेनिंग जो है वो भी ट्रेनिंग लिए थे। उनके गुरु लॉर्ड शिवा थे, और लॉर्ड शिवा ने उन्हें पूरा वॉरफेयर वेपन्स वगैरह का जो ट्रेनिंग है वो लॉर्ड शिवा से वो उन्हें मिला। और उनके जो फादर थे वो भी उनके गुरु थे, उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा परशुराम जी ने। और शुरुआत जो थी वो कार्तवीर अर्जुन से हुई, लेकिन उसके बाद फिर कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों को मारा, और 21 बार 21 टाइम्स पूरा महाक्लीनिंग किए वो। 21 टाइम्स महाक्लीनिंग हुआ। क्या महाक्लीनिंग हुआ? किनका? क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था कि जो क्षत्रिय थे वो पृथ्वी पर वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट हो गए थे। वो ब्राह्मणों के डायरेक्शन में नहीं चल रहे थे, ब्राह्मणों को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। जो सोसाइटी है उसमें ब्राह्मण जो है वो सर के जैसा है, और जो क्षत्रिय है वो आर्म्स की तरह है। आर्म्स अगर इंडिपेंडेंट हो जाए, हाथ अगर इंडिपेंडेंट हो जाए, अगर सर कहता है यहाँ जाओ या ये पकड़ो, लेकिन हाथ कहता नहीं मैं वो नहीं पकड़ूंगा, कुछ और करूंगा मैं, तो फिर हाथ को डिफेक्टिव माना जाता है राइट। तो उसी तरह से जो क्षत्रिय थे वो डिफेक्टिव हो गए थे। तो इसलिए 21 टाइम्स जो है उन्होंने पूरे पृथ्वी पर है ना वो लाइक दैट। और उसके बाद फिर पूरे पृथ्वी के वो राजा बन गए थे परशुराम जी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो रूल करना, राज्य करना शुरू कर दिए। उन्होंने पूरी पृथ्वी जो है कश्यप मुनि को दे दी दान में, और खुद जो है वो महेंद्र पर्वत पर गए, जो साउथ इंडिया में है।
हम लोग देखेंगे कहाँ पर एग्जैक्टली, साउथ इंडिया में है। और वहाँ पर वो आज भी जो है परशुराम जी वहीं पर है, महेंद्र पर्वत पर, राइट, महेंद्र पर्वत पर। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। और कुरुक्षेत्र में 5 लेक्स बनाए उन्होंने, समंत पंचक, उसका नाम है समंत पंचक। कुरुक्षेत्र का एक नाम है समंत पंचक। समंत पंचक यानी 5 जो तालाब बनाए, पानी का तालाब नहीं, खून का तालाब बनाया, जो 21 बार जो पूरा वर्ल्ड में वो किया तो सारा ब्लड वहाँ पर आ गया। और वो इसलिए था कि एक रिमाइंडर के लिए सारे क्षत्रियों को, सारे रूलर्स को, कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो वो प्लेस जो है समंत पंचक, परशुराम जी वहाँ पर गए कुरुक्षेत्र में, तो इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बन गया, ऐसे बताया जाता है। कुरुक्षेत्र जो है वो, ये एक ही कारण नहीं है, दूसरे भी कारण होंगे, लेकिन एक कारण कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों बना? क्योंकि वहाँ पर परशुराम जी का प्रेजेंस वहाँ पर था। राइट, ये आया। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। अभी हम लोग जो है आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के, 6 प्रकार के अवतार होते हैं। तो पहले पुरुष अवतार, किसके, कौन से भगवान के? तो भागवत पुराण में दिया हुआ है कि भगवान कृष्ण के अवतार हैं 6 प्रकार के। हमने जो सुना है बाहर या फिर ना, जो सामान्य जो ज्ञान है वो ये है कि भगवान विष्णु से भगवान कृष्ण आते हैं, लेकिन भागवत पुराण में दिया हुआ है कि भगवान कृष्ण अवतारी है जिनसे सारे अवतार आते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो अवतारी है। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो 6 प्रकार के कौन सा अवतार है? तो पहले है पुरुष अवतार। तो पुरुष अवतार यानी जो 3 विष्णु इनकारनेशंस हैं, कारोदकसाय विष्णु, गर्भोदकसाय विष्णु और क्षीरोदकसाय विष्णु। ये 3 विष्णु हैं। हम लोग सिर्फ एक विष्णु के बारे में जानते हैं, लेकिन 3 विष्णु ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। ये मटेरियल क्रिएशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा है युग अवतार। तो युग अवतार 4 है, क्योंकि 4 युग है। तो हर एक युग में एक अवतार आते हैं और युग धर्म जो है उसको प्रमोट करते हैं। हर एक युग का एक धर्म है, हर एक युग में कैसे भक्ति करनी है वो एक सिस्टम है। तो उसको प्रोपोगेट करने के लिए युगधर्म 4 आते हैं। फिर गुण अवतार हैं। कितने गुण हैं? 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तीनों के लिए एक एक अवतार, उसे गुण अवतार कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 गुण अवतार हैं। फिर चौथा है लीला अवतार। सो लीला अवतार जो है वो पास टाइम्स, कुछ ऐसे अवतार हैं जो पास टाइम्स करने आते हैं, जो लीला करने आते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी है लीला अवतार में आते हैं। कुर्मा, वराह अवतार, कुर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब लीला अवतार में आते हैं। यस, हाँ, जरा प्रोजेक्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो लीला अवतार में ये आते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ फास्ट टाइम्स। और फिर मनवंत अवतार, एक एक मनु का जो टाइम पीरियड है उसको मनवंतर कहते हैं। और उस मनवंतर के लिए एक इनकारनेशन आते हैं, भगवान के इनकारनेशन एक आते हैं। हर एक मनु के टाइम पर एक एक इनकारनेशन आते हैं, एक एक अवतार आते हैं। तो मनवंतर अवतार। फिर लास्ट में है शक्तिवेश अवतार। हाँ, जितना बड़ा हो सकता है बड़ा करना, नरेंद्र बाबू। हाँ, और पीछे थोड़ा सा करके थोड़ा सा बड़ा कर दो, जितना बड़ा हो सकता है, और थोड़ा सा हाइट ऊपर कर देना। तो शक्तिवेश अवतार
मैं पीछे पूछने वाला हूं कौन से 6 अवतार हैं, प्रोजेक्टर बंद करके पूछेंगे। हाँ, ठीक है। तो शक्तवेश अवतार, शक्तवेश अवतार यानी 2 प्रकार के हैं शक्तवेश अवतार भी। एक जो भगवान स्वयं एक्सपैंड करते हैं उसको आवेश कहते हैं, आवेश अवतार। और दूसरा शक्त्यावेश मतलब किसी जीवात्मा को भगवान कुछ शक्ति देते हैं, भगवान शक्ति देते हैं। जैसे नारद मुनि को भगवान ने शक्ति दी है, भक्ति शक्ति, भक्ति का प्रचार करने के लिए शक्ति दी है। 4 कुमारों को ज्ञान शक्ति दिए हैं। और परशुराम जी को भी शक्ति दिए हैं, क्या करने के लिए? महाक्लीनिंग करने के लिए, वॉरियर इनकारनेशन, फाइट करने की शक्ति जो है वो परशुराम जी को। तो परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार हैं, राइट। तो ये 6 प्रकार के अवतार हैं, पुरुष अवतार, युग अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार और शक्त्यावेश अवतार। ये 6 प्रकार के है ना, 6। ओके, या नेक्स्ट स्लाइड है ना। तो परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार, वो लॉर्ड्स वॉरियर इनकारनेशन, है ना। वॉरियर इनकारनेशन, वॉरियर का मतलब होता है फाइटर, है ना, फाइटर थे परशुराम जी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो है वो कहते हैं कि जो वेपन्स, जो अस्त्र शस्त्र जो उठाते हैं उनमें मैं परशुराम हूँ। तो भगवान की विभूति है वो। ये 10वें अध्याय में 10वां अध्याय विभूति योग है। विभूति योग, विभूति का अर्थ होता है भगवान की शक्तियाँ। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से भगवत गीता में कि परशुराम जी जो है मेरी शक्ति हैं। तो किस प्रकार की शक्ति हैं? अस्त्र शस्त्र में उठाने वाले में, अमॉन्ग द विल्डर्स बेरर्स ऑफ वेपन्स आई एम परशुराम, राइट। तो इस तरह भगवान शक्ति देते हैं और एक मिशन पूरा करने के लिए शक्ति देते हैं किसी जीव को, एम्पावर्ड इनकारनेशन, है ना। हाँ, वैसे है। पद्म पुराण में भी दिया हुआ है। पद्म पुराण में शिव जी जो है पार्वती जी से कहते हैं, ओ देवी, आई हैव रिसाइटेड टू यू द स्टोरी ऑफ परशुराम, अ शक्त्यावेश अवतार ऑफ द लॉर्ड। तो परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार थे, है ना। हाँ, नेक्स्ट। परशुराम जी से कौन कौन मिले? तो एक तो वो जो महेंद्र पर्वत है वो कहाँ पर है? तिरुनेलवेली। महेंद्र पर्वत कहाँ पर है? तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली के अगर वहाँ पर जाते हैं तो एक सिटी है वहाँ पर, तिरुचेंदूर। तो वहीं पर जो है महेंद्र पर्वत है, आप लोग जा भी सकते हैं, राइट। बाकी परशुराम जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज़ जो है उन्हें, है ना, उनका दर्शन किए थे। एक तो श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले भगवान कृष्ण जो है वो नवद्वीप में आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली वहाँ पर जब गए थे, साउथ इंडिया टूर पर गए थे, तो वहाँ पर वो परशुराम जी से भी मिले थे। महेंद्र पर्वत पर गए थे और परशुराम जी दर्शन परशुराम जी का हुआ। वैसे तो परशुराम जी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन लिए होंगे, है ना। हाँ 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 हाँ। और भगवान राम और परशुराम भी मिले थे। कब मिले थे, कौन बताएगा? वेरी गुड, सीता माता के स्वयंवर होने के बाद, सीता माता का स्वयंवर होने के बाद। और परशुराम जी क्यों मिले थे? धनुष के साथ जो है परशुराम जी का स्पेशल, हाँ राइट, कुछ वो है, कनेक्शन है। परशुराम जी क्रोधित हो गए थे, है ना। हाँ, क्रोधित हो गए थे तो कि ये शिव जी का धनुष जो है वो किसने तोड़ा, तो भगवान राम से मुलाकात हुआ था। उसके बाद भगवान कृष्ण से भी
मिले थे, भगवान कृष्ण से भी मिले थे, इवन कुरुक्षेत्र के मैदान में भी मिले थे, ये बताते हैं। फिर बलराम जी जब युद्ध हो रहा था तो बलराम जी निकल गए थे तीर्थ यात्रा पर। तो तीर्थ यात्रा पर बलराम जी महेंद्र पर्वत भी आए थे और महेंद्र पर्वत में आके वो परशुराम जी से मिले थे। परशुराम जी बलराम जी से मिले थे, ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि परशुराम जी तो जीव है, जीव तत्व है, लेकिन बलराम जी स्वयं भगवान है ना, विष्णु तत्व है। और कौन मिला था? लास्ट में क्या लिखा है? कंस। कंस की भी मुलाकात हुई थी और कंस की मुलाकात बड़े इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट स्लाइड, पढ़ नहीं पाएंगे। तो कंस जो है वो पूरी दुनिया जीतने के लिए, जितने भी विलेन लोग रहते हैं वो दिग्विजय बनना चाहते हैं। दिग्विजय का मतलब है सारे दिशाओं में विजय प्राप्त करना। तो कंस भी निकला था, जैसे रावण निकला था वैसे कंस भी निकला था दिग्विजय बनने के लिए। तो जब कंस केशी जो राक्षस है, केशी राक्षस कैसे, किस रूप में था? घोड़े के रूप में। तो केशी को पहले जो है उस हरा दिए कंस बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। मैंने पिछली बार बताया था महेश्वर में कि कंस कितना शक्तिशाली था। जितने भी राक्षस मारने आए थे भगवान कृष्ण को, उन सबको हरा दिया था कंस ने, सबको। पूतना से लड़ा नहीं था, बाकी सबसे लड़के जो है वो, हाँ राइट, तो कंस जो है वो केशी को हराकर फिर केशी के ऊपर चढ़कर जो है वो महेंद्र पर्वत आया। केशी के ऊपर, डीमन के ऊपर डीमन बैठा था। हाँ राइट। तो वो जो है महेंद्र पर्वत पर आ गया। अब महेंद्र पर्वत पर आने के बाद क्या होता है कि जिस तरह रावण भी किया था कैलाश के साथ, तो ये जो कंस है उसने क्या किया, वो महेंद्र पर्वत को उठाया, नीचे से जो है अपरूट किया उसको, है ना, निकाला, और ऐसे है ना जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, डंबल उठाते हैं वैसे, जैसे है ना, तो उठाया और रख दिया, उठाया रख दिया 100 बार, 100 टाइम्स। कंस कितना शक्तिशाली था, राइट। तो कंस जो है जब 100 बार, आप सोचिए कि आपका घर है और आपके घर को कोई जो है 100 बार उठा के नीचे रख रहा है, तो क्या होगा? तो महेंद्र पर्वत पर कौन है? परशुराम जी। जब 100वीं बार नीचे रखा तो वो परशुराम जी का दर्शन हुआ, और परशुराम जी की आंखें जो थी पूरे लाल थी। पूरा इरिटेट हो गए वो। कौन इरिटेट नहीं होगा? 100 बार जो है आपके घर को ऊपर नीचे कर दे अगर। तो परशुराम जी जो है वो, तो जैसे ही परशुराम जी को देखे, राइट, तो परशुराम जी बातें करने वाले नहीं थे, बातें करने के मूड में नहीं थे, लेकिन जैसे ही दर्शन किया कंस ने, सीधा परिक्रमा किया और चरणों में गिर गया। हाँ, दिमाग था उसके पास, कंस के पास उतना दिमाग था। तो अब जो है भगवान परशुराम जो है वो सोचे ठीक है, एक्शन नहीं, थोड़ा बातें करते हैं। एक्शन छोड़ दिए परशुराम जी, राइट। तो एक श्लोक है उसमें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, उसमें परशुराम जी कहते हैं कि हे कीटा। कीटा का मतलब क्या होता है? कीड़ा। कंस को क्या बोल रहे हैं परशुराम? हे कीड़े, हे कीटा। फिर कहते हैं कर्कट दिम्भा।
कर्कट दिंभ का मतलब होता है कि केकड़े का बच्चा, केकड़ा भी नहीं, केकड़े का बच्चा। हे कीटा कर्कट दिंभा, ये संस्कृत में श्लोक है, राइट। हे कीड़े, हे केकड़े के बच्चे, हे कीटा कर्कट दिंभा तुच्छो असी मासका। तुम तुच्छ हो, तुम यू आर इनसिग्निफिकेंट, और तुम किस तरह हो? मासका। संस्कृत में मच्छर को मासका कहते हैं। तुच्छो असी मासका असी, तुम किस तरह हो? तो तीन एडजेक्टिव है यहाँ पर, राइट। कीड़ा, राइट, केकड़े का बच्चा और मच्छर। तो इन नामों से जो है परशुराम कंस को जो है वो बुलाते हैं, राइट। फिर कहते हैं, क्योंकि वो 3 बार परिक्रमा किया और चरणों में गिर गया तो थोड़ा सा ठंडा हो गए परशुराम। हाँ, फिर परशुराम जी कहते हैं कि यहाँ पर उनके पास, परशुराम जी के पास 1000 टन किलो, 1 टन यानी कितना होता है? 1000 किलो। 1000 टन यानी कितना होता है? 10 लाख किलो। 10 लाख किलो, 1000 टन। 1000 टन का ये एक धनुष है यहाँ पर। ये धनुष जो है भगवान विष्णु ने शिव जी को दिया था और शिव जी ने मुझे दिया। तुम इसे उठाओ और इसका वो क्या कहते हैं, प्रत्यंचा लगाओ, और अगर नहीं लगा पाए तो तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा मैं, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा यहीं पर। तो कंस जो है वो उठाया, कंस के पास भी शक्ति अच्छी थी, वो उठाया और 100 बार उसने प्रत्यंचा लगाई। 100 बार, 100 टाइम्स, राइट। अपने पास अगर 10 किलो का भी हो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, कोई वेट लिफ्टिंग भी करे तो 100 किलो उठा ले, हाँ, राइट। तो 100 टाइम्स कंस जो है वहीं पे फटाफट 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 जो है। तो परशुराम जी जो है बहुत खुश हुए और वो उसे वो दे दिए। वो शिव जी का, जो भगवान विष्णु ने वो धनुष शिव जी को दिया था, भगवान विष्णु का धनुष था। फिर परशुराम जी ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, इवन देवता हरा नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो धनुष है जो तोड़ेगा वो तुम्हारा वध करेगा। ये जो धनुष है जो तोड़ेगा वो तुम्हारा, तो वो धनुष किसने तोड़ा था? हाँ, भगवान कृष्ण ने। कंस त्रेता युग ने, द्वापर युग। कंस है ना, जब मथुरा आए थे, है ना, मथुरा जब आए थे, हाँ, तभी जो है, हाँ, भगवान कृष्ण आराम से तोड़ दिया, राइट। 1000 टन वाला धनुष था वो, हाँ, राइट। ओके, आगे बढ़ो। कुछ और इन्फॉर्मेशन परशुराम के बारे में। परशुराम जी चिरंजीवी है, 8 चिरंजीवी है। हम लोग 7 का नाम सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली कितने हैं? 8 चिरंजीवी। तो एक श्लोक भी है कि अगर कोई ये इन 8 चिरंजीवों को रोज याद करे अगर, तो उनका भी चांस है फिर वो चिरंजीवी बनने का। चिरंजीवी बनने का नहीं, लेकिन उम्र बढ़ती है। और ये भी दिया हुआ है कि अगर इन चिरंजीवों को याद करेंगे अगर, तो बीमारी वगैरह से बच सकते हैं, ऐसा श्लोक है। तो अश्वत्थामा, बलि महाराज, व्यासदेव, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम,
ये 7 है, 7 श्लोक में है। और 8वां जो है वो मार्कंडेय ऋषि। ये 8 जो है वो इन्हें चिरंजीवी माने। तो परशुराम जी का नाम भी चिरंजीवी में आता है। और परशुराम जी अगली बार जो है वो 7 जो सप्त ऋषि हैं उनमें से एक वो बनने वाले हैं। 7 ऋषि, 7 ऋषि जो है वो हैं जो वेदों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा दिया है। जो मेन ऋषि होते हैं सप्त ऋषि। तो सप्त ऋषि पोस्ट है, बदलते रहते हैं। सप्त ऋषि जो है वो पोस्ट है। तो अगले टाइम जो है परशुराम जी नेक्स्ट लाइफ में वो सप्त ऋषियों में से एक बनने वाले हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। तो परशुराम जी के बारे में हमने पहले सुन लिया। अभी कार्तवीर अर्जुन के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। तो कार्तवीर अर्जुन जो हैं उन्हें 4 वरदान थे। 4 वरदान थे। किससे? दत्तात्रेय, अत्रि ऋषि के, अत्रि और अनुसुया के पुत्र थे दत्तात्रेय। क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके पुत्र बने। तो दत्तात्रेय, त्रेय यानी 3, है ना? हाँ, राइट। तो 3 सर वाले, है ना? हाँ, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय की भी पूजा होती है, हाँ, काफ़ी, राइट, महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है। तो जो कार्तवीर अर्जुन थे वो दिया हुआ है 10,000 साल तक तपस्या किए। 10,000 साल तक दत्तात्रेय की तपस्या किए और उनसे ही उन्हें वरदान में 1000 हाथ जो है, बाहु, सहस्र बाहु, 1000 जो है आर्म्स मिले। और वो ऐसे आर्म्स थे, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पैलिनजेनेसिस। पैलिनजेनेसिस का मतलब है कि अगर हाथ कट भी जाए अगर युद्ध करते हुए तो नया हाथ आ जाएगा, यानी हमेशा उतने हाथ रहेंगे जब तक परशुराम जी मारे नहीं तब तक, है ना? हाँ। तो 1000 हाथ प्लस पैलिनजेनेसिस, वो भी आशीर्वाद था कि बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में अगर एक हाथ कट भी जाएगा तो नया हाथ आ जाएगा। दूसरा वरदान था, राइट, अभी ये ध्यान से सुनना है क्योंकि कार्तवीर अर्जुन एक्चुअली विलेन नहीं थे, अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन भ्रमित हो गए। पावर के कारण, ऐश्वर्य के कारण भ्रमित हो गए। तो दूसरा वरदान जो मांगा था दत्तात्रेय से वो ये था कि मैं जब तक पूरे पृथ्वी का राजा हूं तब तक धर्म की जीत होनी चाहिए अधर्म पर। यह वरदान मांगा दत्तात्रेय भगवान ने, तथास्तु कहा। तीसरा वो ये कि सब लोग, जब तक मैं राज्य कर रहा हूं तो मेरा जो राज्य करना है वो सबको पसंद आए। तो ये भी वरदान मांगा, ये भी वरदान दिया। चौथा वरदान ये था कि मेरा जो अंत है वो मुझसे अच्छा और जो सुपीरियर योद्धा है उसी से होना चाहिए। ये 4 वरदान जो है कार्तवीर अर्जुन जो है दत्तात्रेय से पूछे। नेक्स्ट, अब राइट, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कार्तवीर अर्जुन और रावण के बीच में युद्ध हुआ था। तो कार्तवीर अर्जुन ने क्या किया था? कार्तवीर अर्जुन जो है वो अपने रानियों के साथ नर्मदा नदी में जो है वो रम रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा फ्लो रोक दिया नदी का, अपने सहस्र बाहु से उन्होंने रोक दिया। अब क्या हुआ कि ऊपर उन्होंने रोक दिया तो नीचे पानी बंद हो गया और उसी टाइम पे रावण वहां पर कैंपिंग कर रहा था। रावण वहां पर आ गया था और क्योंकि रावण भी घूम रहा था दिग्विजय बनने के, तो रावण वहां पर जो है शिवलिंग लगाकर पूजा करने लगा। वो सोचा कि जमीन है, राइट, उसको राइट पता नहीं कि नदी है। वो वहां पर जो है सूखा था, तो वहां पर राइट, तो जैसे ही खेल कूद हो गया सब कुछ, तो छोड़ दिए नदी को। अब राइट, आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा।
तो रावण जो है वो बहुत क्रोधित हो गया। रावण बोला कि कौन है ये, मेरे साथ ऐसा किया। राइट, तो वो आया वहाँ पर और कार्तवीर अर्जुन से युद्ध करने लगा। तो दिया हुआ है कि 5 बाणों में, केवल 5 बाणों से कार्तवीर अर्जुन ने जो है रावण को बंदी बना लिया। रावण को महिष्मतिर लेकर गया वो और जेल में डाल दिया वहाँ पर रावण को। और वो क्या कहते हैं उसको, बेल करने के लिए जो है रावण के फादर आ गए वहाँ पर। बेल बोलते हैं ना रावण के फादर पुलस्त्य अजय विशाखा क्या विश्रव का पुलस्त्य नहीं है, विश्रव ऋषि थे शायद। हाँ शायद पुलस्त, पता नहीं पुलस्त क्यों दिया है। हाँ दादाजी थे पुलस्त, तो दादाजी आ गए फिर। तो दादाजी आए, पुलस्त आए और जो है वो बोले कि कार्तवीर अर्जुन को छोड़ दो जरा, इसको छोड़ दो, इसको गलती हो गया, इसको छोड़ दो। तो छोड़ दिया फिर, नहीं तो पकड़ के रखे थे रावण को। तो मतलब यहाँ पर कार्तवीर अर्जुन की जो शक्ति थी उसका अंदाजा हम लोगों को मिल रहा है थोड़ा सा। यस, नेक्स्ट लेसन टू लर्न। इस लीला से कुछ चीज़ें हमें सीखनी है। तो एक चीज़ क्या सीखना है कि एक शब्द जो है वो सीखना है। शब्द का नाम क्या है? इनफ। इनफ का मतलब होता है क्या है? बस, इतना काफ़ी है। क्या काफ़ी है? धन, ऐश्वर्य काफ़ी है। कुछ पर्सनालिटीज थे, उन्हें मालूम नहीं था ये शब्द क्या है। उसमें से रावण एक था। रावण को मालूम नहीं था कि कितने रानियां इनफ है। रावण ने सब जगह से किडनैप किया था। पूरे ब्रह्मांड से रावण ने रानियों को किडनैप किया था। राइट, पूरे लोअर प्लैनेटरी सिस्टम नागलोक से भी था, पृथ्वी और ऊपर से देवलोक से भी पूरी वैरायटी थी। उसके बाद भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुए। तो इनफ शब्द जो है ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है, कितना काफ़ी है। राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि है ना, किसी से पूछो कि कितना धन काफ़ी है तो शांत हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं आता, क्योंकि सोचते रहते हैं कितना काफ़ी है, कितना काफ़ी है। हाँ राइट, कितना भी काफ़ी नहीं होता। तो ये अच्छा नहीं है। ये इस स्वभाव से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर हिरण्यकश्यप को भी पता नहीं था कि कितना काफ़ी है। कार्तवीर अर्जुन को भी ये पता नहीं था। कार्तवीर अर्जुन ने जैसे ही जमदग्नि ऋषि का कामधेनु देखा, उसके पास पूरी पृथ्वी थी। कार्तवीर अर्जुन के पास एक गाय, बस कामधेनु, एक गाय नहीं थी, पूरी पृथ्वी। दुर्योधन सेम प्रॉब्लम, राइट, 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं था। तो ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में कि इनफ, इतना काफ़ी है। यस, एक बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि सम पीपल हैव ऑल द थिंग्स दे वांट बट दे लैक ऑल द थिंग्स दे नीड। सम पीपल हैव, कुछ लोगों के पास वो सारी चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। ये प्रॉब्लम है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। नेक्स्ट, तो श्री प्रभुपाद जी एक्चुअली कहते हैं कि ये जो कार्तवीर अर्जुन था, ये दत्तात्रेय भगवान का भक्त था, और दत्तात्रेय भगवान के कारण उसके पास इतना ऐश्वर्य, इतना पावर, सब कुछ आ गया था। लेकिन वो कहाँ पर चूका? प्रभुपाद जी कहते हैं, बट इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग सच अचीवमेंट्स वन शुड बी ऑन गार्ड अगेंस्ट द पिटफॉल ऑफ ऑफेंसेस एट द फीट ऑफ द डिवोटीज। राइट, तो क्या यहाँ पर लेसन है? नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर क्या लेसन है? ऑलवेज रेस्पेक्ट sadhus, brahmanas, vaishnavas, even if you are having great opulence by the mercy of the Lord.
भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद के कारण हया जो है कार्तवीर अर्जुन का एक और नाम था, हया। तो कार्तवीर अर्जुन के पास सब कुछ था उनके आशीर्वाद से, लेकिन उससे वो भ्रमित होकर किससे वो किए, किसका अनादर किए? जमदग्नि ऋषि का, ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण, साधु, वैष्णव, राइट, इन सबका कभी भी जो है तिरस्कार नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है उनका आदर सम्मान करना चाहिए कि कुछ भी हो हमारे पास। या नेक्स्ट टाइम बढ़ जा, हाँ ओके 10-15 मिनट्स हो, हाँ। एक बैकग्राउंड है कि कार्तवीर अर्जुन जो है परशुराम जी के द्वारा क्यों मारे गए। तो एक चीज़ दिया जाता है कि एक बार अग्निदेव जो है वो कार्तवीर अर्जुन के पास आए और बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है। अब अग्निदेव को भूख लगना यानी क्या होता है? हाँ, राइट। वो अग्निदेव कैसे खाते, कैसे हैं वो? जलाकर। तो जलाकर, तो वो बोले मुझे धरती दो खाने के लिए। और कार्तवीर अर्जुन के पास तो 7 कॉन्टिनेंट्स थे, पूरी पृथ्वी थी उनके पास। तो बोले जितना चाहे ले लो। तो अग्निदेव खाने लगे। तो एक जो जगह था वहां पर इंद्रदेव के पुत्र थे, ऐसा दिया हुआ है। वहां पर एक ऋषि थे, इंद्रदेव के पुत्र थे। तो वो खा नहीं पा रहे थे अग्निदेव। तो कार्तवीर अर्जुन आए और वो उन्हें मदद किए, अग्निदेव को पर्सनली मदद किए। तो वहाँ पर जो इंद्रदेव के पुत्र थे उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण जो है ये मेरा आश्रम जल गया, तुम्हारे कारण, इसलिए तुम्हें जो है मरना होगा। तो वो श्राप दिए कि परशुराम आकर जमदग्नि ऋषि का पुत्र जो है परशुराम तुम्हें मार देगा। तो वहाँ पर ये श्राप भी मिला। तो ये भी एक बैकग्राउंड है। यस, नेक्स्ट। तो जो फर्स्ट फाइट, क्योंकि फाइट कितनी बार हुआ? 21 बार, 21, एक्चुअली 22 टाइम्स, बिकॉज फर्स्ट फाइट के बाद 21 बार गए वो, तो 22 बार हुआ। तो जो फर्स्ट फाइट हुआ उसके बारे में क्या दिया हुआ है? तो कार्तवीर अर्जुन को जब कामधेनु लेकर गए और परशुराम जी आए वापस आश्रम, तो वो गए, जब पता चला उन्हें कि इस तरह से तिरस्कार किया, इस तरह से कामधेनु की भी वो नहीं थी, इच्छा नहीं थी वहाँ पर जाने का, घसीट कर लेकर गए गौ माता को। तो परशुराम जी जो है बहुत क्रोधित हो गए और वो फाइट करने के लिए गए। अब कार्तवीर अर्जुन ने 17 अक्षौहिणी भेजे लड़ने के लिए परशुराम जी से। परशुराम जी अकेले गए थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने अक्षौहिणी थे? कितने थे कुरुक्षेत्र के मैदान में? हाँ, टोटल 18। 7 जो है पांडवों का और 11 कौरवों का, 18 अक्षौहिणी था। और यहां पर कार्तवीर अर्जुन ने कितने भेजे? 17 अक्षौहिणी अकेले। तो परशुराम जी कैसे लड़े? प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, इन द बिगिनिंग when the army of the enemy was full of fighting soldiers, elephants and horses, Lord Parshuram proceeded into their midst at the speed of mind to kill them. When somewhat tired, ना प्रभुपाद जी कहते हैं when somewhat tired, he slowed down to the speed of the wind and continued to kill the enemies vigorously. The speed of mind is greater than the speed of the wind. तो परशुराम जी जब मार रहे थे तो मन की गति से मार रहे थे। लोगों को यह नहीं पता चल रहा था कि मार कौन रहा है। कैसे पता चलेगा? मन की गति से। लोगों को यह नहीं मालूम। 17 अक्षौहिणी, 17 अक्षौहिणीज, 65,000 घोड़े, 65,000 हाथी, 1 लाख उसमें एक अक्षौहिणी में इतने सारे, यानी 17 लाख तो सोल्जर थे, राइट। और 10-15 लाख घोड़े, हाथी,
हाँ, सब मिलकर, हाँ, राइट। तो मन की गति से मारने लगे और उसके बाद फिर थक गए थोड़ी देर, तो थकने के एक्चुअली दूसरी जगह ये लिखा हुआ है कि जब संख्या कम हुई तो स्पीड कम हुई। जब संख्या कम हुई तो स्पीड कम हुई, है ना, ये भी लिखा हुआ। तो ये था पहला फाइट। अब पहले फाइट के बाद तुरंत वो 21 बार भ्रमण करने गए नहीं, उसके बाद भी कुछ हुआ, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद फिर जमदग्नि ऋषि को कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने मारा, वापस आके बदला लिया। तो उसके बारे में दिया हुआ है कि जमदग्नि ऋषि को क्यों मरना पड़ा। तो जमदग्नि ऋषि ने अपने पत्नी को के साथ थोड़ा अत्याचार किया, थोड़ी सी गलती के कारण उन्हें मार दिया। ऑफ कोर्स वो पुरुष फिर से जीवित किए, लेकिन वो थोड़ी सी गलती थी, राइट। तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों को जो है थोड़ा सा सीखना है इसमें से, राइट। वाइफ को क्या सीखना है? चेस्टिटी। चेस्टिटी यानी हाउ डू यू से इन हिंदी? पतिव्रता। पत्नी को हमेशा पतिव्रता होना चाहिए। पति, अपने पति के अलावा और कोई मन में होना ही नहीं चाहिए दूसरा पुरुष। ये रेणुका से सीख सकते हैं। रेणुका नाम था जमदग्नि ऋषि का। परशुराम जी का एक नाम है रेणुका सुता। तो और जमदग्नि ऋषि की गलती क्या थी कि थोड़ी सी गलती के कारण उनका जान ही ले लिया सीधा। परशुराम जी से बोले मार दो इनको, और परशुराम जी ने क्या किया? मार दिया। और मारने के बाद जब उनको मालूम था कि मैं नहीं मारूंगा तो ये तो कैसे भी मार ही देंगे, तो वो मार दिया। और उसके बाद फिर परशुराम जी ने कहा कि अगर आप प्रसन्न हो मेरे से तो इन सबको जीवित करो और इनको याद नहीं रहना चाहिए कि मैंने मारा था। ये भी बोला, इनको याद नहीं रहना चाहिए, है ना। हाँ। तो इस तरह तो पति को भी सीखना चाहिए कि पत्नी की थोड़ी सी गलती के लिए ज़्यादा जो है सजा देंगे तो क्या होगा। जमदग्नि ऋषि को अपनी जान देनी पड़ी और फिर से जीवित नहीं हुए वो, राइट। नेक्स्ट, जब दूसरे फाइट्स हुए तो उसके बारे में दिया है। When the royal dynasty, being excessively proud because of the material modes of passion and ignorance, became irreligious, यानी जो क्षत्रिय थे वो irreligious बन गए, वो अधर्मी बन गए, and ceased to care for the laws enacted by the brahmanas, परशुराम killed them. तो जितने भी अधर्मी थे राजा उनको मारे, है ना, उनको मारे, राइट। Although their offense was not very severe, he killed them to lessen the burden of the Lord. वो एक्चुअली जो अधर्मी राजा थे वो बोझ बन गए थे पूरे धरती पर, उस बोझ को कम कर दिए परशुराम जी, है ना। तो ये है, राइट। और जैसे मैंने कहा कि सबको मार के जो है उनका जो रक्त है उससे वो 5 तालाब बना दिए, समंत पंचक। वो तालाब अभी भी है लेकिन अभी खून नहीं है उसमें, अभी पानी है। हाँ, तो वहाँ पे कुरुक्षेत्र में है समंत पंचक, दर्शन कर सकते हैं। श्री परशुराम भगवान की जय, श्री जाना पाव की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री किशोर किशोरी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Yeah, maybe. I mean, if there is time. Okay. I am okay with that. हरे कृष्णा। सो इतने सुंदर कथा के लिए और वो भी जाना पाओ धाम में, हम प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। जोर से 3 बार हरि बोल बोले। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो आप में से अगर किन्हीं का प्रश्न हो, सो ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। आपके जो भी प्रश्न आज के सेशन के लिए, एंड स्पेशली जो गीता फॉर लाइफ जो डिवोटीज अभी ये अटेंड किए हैं गीता का कोर्स, आपका अगर भक्ति से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। You have to tell me when to stop.
हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक मन में एक मतलब सवाल है। जैसे परशुराम भगवान जो हैं वो भी भगवान के अवतार हैं, विष्णु जी। भगवान के, और भगवान राम भी विष्णु के अवतार हैं। हाँ। तो मतलब ये क्या, मतलब ऐसी कैसी लीला है कि वो उनको पहचान नहीं पा रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि राम रमा धनु कर धन ले, खींचो चाप मिटे संदेह। अगर इस धनुष पे अगर चाप चढ़ा दोगे तो मैं आप पहचान जाऊंगा। जी जी। तो परशुराम जी जो थे वो शक्तिवेश अवतार थे। परशुराम जी जीव थे, जीवात्मा हमारी तरह। परशुराम जी हमारी तरह थे, उन्हें पावर दिया गया भगवान द्वारा। और भगवान राम जो है वो विष्णु तत्व है। भगवान राम ऑर्डिनरी नहीं है, भगवान राम जीव तत्व नहीं है। एक है जीव तत्व छोटे छोटे, और जो अनु और विभु, विभु यानी ग्रेट, इनफाइनाइट और इनफाइटेसिमल। जो आत्मा है वो इनफाइटेसिमल है, और जो भगवान है वो इनफाइनाइट है ना। तो भगवान राम उस कैटेगरी में आते हैं, विष्णु तत्व के कैटेगरी में, और परशुराम जी जीव तत्व के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन विद स्पेशल पावर्स। तो अब जब दोनों की मीटिंग हुई तो परशुराम जी चाहते थे कि भगवान राम का जो के बारे में जो महिमा है वो सब लोग जाने, जी। तो इसलिए वो लीला है बस, जी, है ना। धन्यवाद। जी जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो बलराम जी थे वो भगवान की तत्व थे, तो पहले तो उन्हें तीर्थ जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो तो खुद ही भगवान है। और दूसरी चीज़, अगर जाने की ज़रूरत पड़ी तो विद्वान ये बताते हैं कि अगर तीर्थ क्यों जाना है, वो तो माँ बाप के पैरों में ही होता है, तो वो वहाँ भी तो जा सकते थे। जी जी। तो बलराम जी तो स्वयं भगवान है ना। तो तीर्थ क्यों जा रहे हैं? वो एक उदाहरण सेट करने के लिए। एक उदाहरण, जब भगवान धरती पर आते हैं तो वो एक सामान्य मनुष्य की तरह कभी कभी बर्ताव करते हैं, और कभी कभी अपनी भगवत्ता जो है दिखाते हैं। भगवान कृष्ण भी द्वारका में जब 16,000 रानियों के साथ थे, तब वो भी एक गृहस्थ की तरह, एक आदर्श गृहस्थ की तरह जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे थे, ताकि दूसरों को एक उदाहरण मिले। अर्जुन से कहते हैं भगवान गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठा, भगवान अर्जुन से कहते हैं सोसाइटी में जो श्रेष्ठ लोग करते हैं वही सामान्य जनता करती है। फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं मैं भी एक उदाहरण जो है सेट करता हूँ। तो इसी तरह बलराम जी एक आदर्श सेट कर रहे थे, उदाहरण सेट कर रहे थे। जैसे विदुर जी भी तीर्थ यात्रा करने गए थे, तो एक आदर्श सेट करने के लिए। ऑफ कोर्स विदुर जी जो है वो तो जीव है, लेकिन बलराम जी भगवान होते हुए भी एक आदर्श सेट करने के लिए वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे, है ना। और क्या प्रश्न था आपका? और प्रश्न ये था कि विद्वान ये बताते हैं कि जो तीर्थ होते हैं वो तो माँ बाप के चरणों में ही होते हैं, तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? माँ बाप के चरणों में भी होते हैं, भी ही नहीं है। ही के बदले क्या लगाना है? भी। तीर्थ स्थान वहाँ पर भी है, माता पिता के चरणों में भी है, भगवान के चरणों में भी है ना। हाँ, यस यस यस, एक्सक्लूसिव नहीं है ना। हाँ, ओके। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। मेरा प्रश्न यह है कि अगर मेरी जानकारी गलत हो तो कृपया मुझे ठीक कर दें। जी। प्रश्न यह है कि परशुराम जी कर्ण के गुरु थे। हाँ। और जब उन्हें पता चला कि कर्ण क्षत्रिय हैं तो उन्होंने जी। कर्ण को श्राप दिया। हाँ। जो कि फलीभूत हुआ युद्ध भूमि में। जी। युद्ध भूमि में फलीभूत हुआ वो हाँ, श्राप। हाँ, हाँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक गुरु अपने शिष्य के प्रति इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि वो उसको इतना गंभीर शाप दे दे? जी 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 जी। तो
गुरु से झूठ बोलना भी बहुत गंभीर अपराध है। गुरु से झूठ बोलना जो है वो छोटा अपराध नहीं है। और परशुराम जी डिक्लेयर कर दिए थे कि मैं ब्राह्मणों को सिखा दूंगा, लेकिन क्षत्रियों, क्योंकि क्षत्रियों को तो मार दिए थे ना, 21 बार मारे थे वो, तो ये छोटा अपराध नहीं था, ये बहुत बड़ा झूठ था, है ना। एक मैं पूरा करता हूँ। तो ये बहुत बड़ा झूठ था। और दूसरी बात ये भी है कि कर्ण अपने पिछले जन्म में सहस्र कवच थे। कर्ण का जो लास्ट लाइफ है वो है सहस्र कवच। सहस्र कवच नाम का राक्षस कर्ण थे। सहस्र कवच का मतलब है 1000 कवच, 1000 कवच, और उसमें से एक ही बचा हुआ था। बाकी भगवान के साथ युद्ध करके 999 कवच खत्म हो गए थे, एक कवच बचा था, और वही सहस्र कवच अगले जीवन में कर्ण बनकर आया। एक्चुअली राक्षस था पिछले जन्म में। तो वो उस राइट, तो कर्ण का बैकग्राउंड ही सही नहीं था, राइट। और कर्ण का उद्देश्य क्या था? कर्ण का उद्देश्य ये था कि किसी तरह से मुझे लोग जो है बहुत बड़ा वीर समझे, बस, और कोई उद्देश्य नहीं था। कर्ण ने दुर्योधन को सपोर्ट किया। दुर्योधन अधर्मी था, कर्ण को पता था। कर्ण को पता था कि दुर्योधन अधर्मी है। कर्ण को पता था कि पांडव जो है वो युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज, पांडव सारे जो है धर्म के रक्षक थे। सब कुछ मालूम होने के बाद उन्हें यह भी मालूम था कर्ण को कि द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई, और क्षत्रियों का जो धर्म होता है उसमें एक ये होता है कि स्त्री की रक्षा करना। तो कर्ण ये सब ना देखते हुए, कर्ण का एक ही धर्म था कि जो मुझे रेपुटेशन देगा, जो मुझे फेमस करेगा, बस मैं वो अधर्मी हो, विलेन हो, मैं उसका साथ दूंगा। तो कर्ण का ना बैकग्राउंड सही था ना उद्देश्य सही था, और ये सारी चीज़ें पहले से ही परशुराम जानते थे। तो ये सब पूरा प्लान है, ये है ना। हाँ, ये पार्ट ऑफ द प्लान, लाइक दैट, है ना। धन्यवाद प्रभु। जी 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 जी, जी। हाँ, या और कोई प्रश्न है किसी का? यस, अमन प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, आप बोले कि वो चिरंजीवी के नाम लेने से हेल्थ ठीक होती है, तो अगर हम काउंसलर के बिहाफ में लेंगे तो उनकी भी हेल्थ ठीक रहेगी? नहीं समझा नहीं। काउंसलर? प्रभु जी, आप अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में बताए थे कि अगर हम चिरंजीवी के नेम लेंगे हाँ, तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। हाँ, रहेगी। हेल्थ और वो जो है, हाँ हाँ, वो एक मटेरियल बेनिफिट है एक। तो काउंसलर के बिहाफ में लेंगे तो उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी क्या? क्यों नहीं, ले सकते हैं, जरूर। अमल प्रेम प्रभु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं सब लोग, आप लोग डेफिनेटली। यस 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 यस, भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं, चिरंजीवियों से भी। यस यस। हाँ, और कोई है? हाँ, नरेंद्र बाबू। हाँ तो जी, मेरा एक क्वेश्चन था जी। जैसे आपने बोला वो जी कि 17,000 योनिया जी संयोनिया जो भी थी, 17 अक्षौहिणी, 17 अक्षौहिणी। हाँ, तो और वो जी उसमें से 75,000 समथिंग एलिफेंट्स और सो सब थे। हाँ, 65,000 घोड़े, भगवान जब 65,000 इनोसेंट जानवर को मारते तो उसमें कोई कर्म या अपराध नहीं लगता। तो ऐसे अर्जुन के टाइम में भी जब युद्ध हुआ तो उसने भी जब योद्धाओं को मारा तो उसमें भी एलिफेंट्स सब गए। तो जी हमारे केस में ऐसा क्यों होता कि हम गलती से किसी कोई जानवर को मार देते तो बोलते कर्म लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, जबकि इंटेंशन हमारा वो नहीं कि हमको जानवर को मारना है, फिर भी हमारे ऊपर कर्म लग जाता है। कौन मारता है इस पर डिपेंड करता है ना। कौन मारता है एक्चुअली,
जितने वो भी थे वहाँ पर, जानवर भी थे कुरुक्षेत्र में, उन्हें भी लाभ हुआ होगा, ज़रूर उन्हें भी लाभ हुआ होगा। ऐसे सोल्जर्स के बारे में बताते हैं कि जो सोल्जर्स पहले अर्जुन के बाणों से प्यूरिफाई होते थे। अर्जुन जब बाण चलाते थे तो वो बाण लगते ही जितने पाप हैं सोल्जर्स के वो खत्म हो जाते थे, और उसके बाद फिर भगवान का दर्शन होता था सीधे ऊपर। पहले पाप खत्म, पूरा अरेंजमेंट एकदम फर्स्ट क्लास था। अर्जुन के बाण जो है पाप खत्म करते थे और भगवान का दर्शन, राइट, मरने के लिए तैयार, पाप खत्म, भगवान का दर्शन, सीधे वैकुंठ। तो ये सोल्जर्स के साथ हुआ। जानवरों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनका क्या हुआ, लेकिन ज़रूर उनकी भी गति अच्छी होगी। तो कौन मार रहा है और क्यों मार रहा है, उद्देश्य क्या है? जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि होती है। तो वो अश्व की वो मंत्र वगैरह जो है द्वारा सैक्रिफाइस होता है, और उस हॉर्स को ह्यूमन बर्थ मिल जाता है। एक हॉर्स को ह्यूमन बर्थ मिलने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तुरंत ह्यूमन बर्थ मिलता है उनको। तो ये बेनिफिट है, राइट, ये बेनिफिट है। लेकिन हम लोग अगर घोड़े को मार दिए अगर, राइट, तो उसको फिर से घोड़ा बनकर वापस आना पड़ेगा। नहीं तो वो जी इंटेंशनली नहीं रहेगा, मतलब उन्होंने भी जानबूझ के नहीं मारा कि जानवर को ही मारना है। वो तो हम भी जानबूझ के हो या अनजाने में हो, अगर अनजाने में भी अगर मच्छर को भी मारते हैं अगर, तो उसको मच्छर बन के फिर से पैदा होना पड़ता है, क्योंकि वो आयु खत्म नहीं होती है। जब तक आयु खत्म नहीं होती है, जितने बकरे कट रहे हैं वो उनको फिर से बकरा बनकर पैदा होना पड़ेगा, ऐसा है। दैट इज द लॉ ऑफ कर्मा। बट भगवान मार रहे हैं अगर, तो भगवान है, राइट, कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो वो जी हमारे केस में ये नहीं होगा कि भगवान की मर्जी, हाँ, हमारे केस में ये नहीं होगा कि हम अगर बिना जाने में कोई जानवर को खून दिए, स्लोली बोलिए, स्लोली। हमारे केस में ऐसा नहीं होगा बिना जाने कोई जानवर को खून दिए, चींटी चाटा जो भी, तो उसको खून दिए तो नहीं, वो मर थोड़ा थोड़ा कम हम लोग अगर अनजाने में मारते हैं तो थोड़ा कम पाप लगता है, और जानबूझ के मारेंगे तो ज़्यादा लगता है, लेकिन लगता ज़रूर है। हाँ, इसके लिए पंचशूना कहा जाता है। 5 तरीके से हम लोग रोज़ मारते हैं। जब खाना बनाते हैं, जब क्लीनिंग करते हैं, जब चलते फिरते हैं, राइट, और वो आटा, राइट, चक्की आजकल कोई नहीं पीसता, लेकिन जब आटा खरीदते हैं, पीसो नहीं तो खरीदोगे ना ज़रूर, राइट, तो खरीदते हैं, वो आटा के अंदर कर्मा है, राइट। तो आटा, और एक 5वां है, राइट, खाते समय शायद। तो ऐसे 5 चीज़ें करते वक्त हर रोज़ करते हैं हम लोग, उसमें पाप लगता ही है, जाने अनजाने में। तो अनजाने में, जैसे कोर्ट में कहते हैं ना, कोर्ट में अगर ये प्रूव हो जाए कि गलती से अगर मर्डर हुआ तो सज़ा कम हो जाती है, लेकिन ज़ीरो नहीं, कोई ये नहीं बोल सकता सॉरी जज गलती से मर्डर हो गया, ठीक है मैं जा रहा हूँ, ये तो नहीं बोल सकता। जज कहेंगे ठीक है थोड़ा कम कर देते हैं आपका, गलती से हुआ है मर्डर, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा। तो इसके लिए पंचशूना रोज़ होता है। तो इसके लिए अगर ख़त्म करना है हम लोगों को अपने पापों को, मिनिमम चीज़ ये है कि पाप खत्म हो जाए, ये मिनिमम चीज़ है। तो हमें रोज़ जो है वो यज्ञ करना पड़ता है, और यज्ञ, दूसरे यज्ञ हम लोग कर नहीं सकते रोज़, इसलिए संकीर्तन यज्ञ हमें रोज़ करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दवाई रोज़ लेनी पड़ेगी, राइट, ये दवाई है, ये निवारण है, ये सॉल्यूशन है, राइट। तो बड़े आसानी से जो है पाप खत्म हो जाते हैं महामंत्र का जप करने से। तो एवरी डे जो है, क्योंकि हर दिन पंचशूना होता है, हर दिन हम लोग मारते हैं, तो हर दिन ये महामंत्र का जप हमें करना चाहिए। पहले शुरुआत में 1 माला, उसके बाद बढ़ाकर जो है, राइट, वैसे वो भी कभी कभी वो डॉक्टर कहते हैं ना, एक गोली से शुरुआत करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे फिर, है ना, हाँ वैसे है। तो 16 माला रोज़ हम लोग अगर करेंगे तो पाप वाप की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाप करना भी नहीं चाहिए जानबूझकर, है ना। हाँ।
यस हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक लाइन लिखी है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इसका आप मुझे थोड़ा संक्षेप में बताइए। हाँ, ईश्वर परमः कृष्ण। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, राइट। राइट, सब लोग छोटे छोटे कंट्रोलर हैं। हम लोग जो है राइट अपने घर को कंट्रोल करते हैं, कभी कोई अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करता है ऑफिस में, राइट। तो कंट्रोलर सब है, लेकिन ईश्वर परमः सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण। ईश्वर कंट्रोलर, परमः कृष्ण, राइट। ये क्लियर है, कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। सच्चिदानंद विग्रह, तो उनका विग्रह, उनका जो फॉर्म है, विग्रह किसको कहते हैं? फॉर्म, रूप। तो उनका जो रूप है वो कैसा है? सत चित आनंदा। उनके रूप के 3 गुण है। सत यानी कभी ना खत्म होने वाला, इटर्नल, है ना, शाश्वत। और चित्त यानी ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद यानी आनंद से परिपूर्ण। तो इस तरह का उनका फॉर्म है, स्पिरिचुअल है, चिन्मय फॉर्म है। उनका भौतिक रूप नहीं है, उनका जो शरीर है वो भौतिक तत्वों से नहीं बना हुआ है ना। हाँ, तो यही इसका मीनिंग है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु, जैसे हम गीता में पढ़ते कि भगवान कृष्ण बताते हैं आई एम द सिंबल ओम, या फिर अश्विनी कुमार। हमने आज जीव तत्व, रुद्र तत्व, मतलब बाकी तत्वों के, विष्णु तत्व के बारे में डिस्कशन करा। तो ये तत्व बेस पे क्वेश्चन है कि वहाँ पे फिर भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को, जैसे डेमी गॉड में इंद्रा, आई एम द इंद्रा, सिलेबल में ओम, तो वहाँ पे वो क्योंकि ये तो जीव तत्व में आ गए, तो फिर रुद्र तत्व अलग होगा, तो फिर उसको कैसे बाइफरगेट किया जाए अर्जुना को? 10वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, है ना। और दूसरे तरह के जो पर्वत है उसमें मैं मेरू हूँ, और मैं जो वो है वेपन्स वगैरह में मैं परशुराम हूँ, है ना, इस तरह से, है ना। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है कि हर एक कैटेगरी में, जैसे पर्वत है वो कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी में जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि भगवान ने शक्ति दी है अपनी। ये इसका मतलब है। दिस इज द मीनिंग। द मीनिंग इज कि इफ देवताओं में मैं इंद्र हूं, तो इंद्र के पास पावर कहां से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। भगवान कह रहे हैं मैं पावर दे रहा हूं, इसके लिए इंद्र है। तो ये मेरी शक्तियां है, ये मेरी विभूतियां है। 10वां जो अध्याय है वो विभूति योग है। भगवान कह रहे हैं ये मेरी शक्तियां हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ ये है, ये मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति के कारण वो श्रेष्ठ है ना। दूसरा उदाहरण, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, तो अर्जुन के पास विशेष शक्ति है। कैसे है? भगवान दिए हैं, है ना। जो अमॉन्ग फिशेस एंड द शार्क जो मछली है वो स्पेशल है, उसके पास बहुत शक्ति होती है शार्क के पास। तो वो शक्ति कहाँ से आ रही है? मेरे से आ रही है। यद्यत विभूति मत सत्वम, एंड में भगवान कहते हैं जितना भी अगर शक्तिशाली चीज़ें, ऐश्वर्य वाले चीज़ें दिख रही हैं तो वो मेरे से आ रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट चैप्टर। और यस राइट। Hare Krishna. So thank you so much Prabhuji once again for wonderful question answer session. So अभी devotees गीता फॉर लाइफ का लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है होने वाला